बिना चिंतन के कीर्तन का कोई लाभ नहीं। प्रेरक कहानी। एक राजा था। उसने सुना कि राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया। राजा के मन में आया कि अगर मैं भी भागवत की कथा सुन लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा ने एक पंडित जी से बात की। पंडित जी भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए। निश्चित समय पर भागवत कथा आरंभ हुई। 7 दिन बीतने पर कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा, पंडित जी, न तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी, न मैंने सुनने में कोई कमी रखी, फिर भागवत सुनने पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बात क्या है? पंडित जी ने कहा, महाराज, इसका उत्तर तो मेरे गुरु जी ही दे सकते हैं। राजा ने कहा, आप अपने गुरुजी को आदरपूर्वक मेरे यहाँ ले आएं, हम उनसे पूछेंगे। पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपनी शंका गुरुजी के सामने रखी कि भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मन की हलचल क्यों नहीं मिटी। गुरुजी ने राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपना अधिकार दे दो। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरुजी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित जी दोनों को बांध दो। राजपुरुषों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरुजी ने पंडित जी से कहा कि तुम राजा को खोल दो। पंडित जी बोले, मैं खुद बंधा हुआ हूं, फिर राजा को कैसे खोल सकता हूं? गुरुजी ने राजा से कहा, तुम पंडित जी को खोल दो। राजा ने भी यही उत्तर दिया कि मैं खुद बंधा हूं, पंडित जी को कैसे खोलूं? गुरुजी ने कहा, महाराज, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। गुरुजी बोले, जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को बंधन मुक्त नहीं कर सकता है, वैसे ही स्वयं ज्ञान को अपने अनुभव में उतारे बिना कोई दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता है। शास्त्रों, श्रुतियों, स्मृतियों का ज्ञान जब तक स्वयं के चिंतन मन अनुभव में न उतार लिया जाए, मात्र उनके श्रवण कीर्तन से कल्याण की कामना करना वैसे ही है जैसे बिना दवा निगले रोगी के स्वस्थ हो जाने की आशा करना। बिना अनुभव में लाया हुआ संपूर्ण शास्त्र ज्ञान व्यर्थ है, जबकि अनुभव किया गया शास्त्र का एक वाक्य भी जीवन का कल्याण करने में समर्थ है।